नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों और हॉरर के शौकीन साथी। मैं आपका अपना होस्ट और आज फिर से आपको उस पुराने रहस्यमय हॉन्टेड हॉस्टल की दुनिया में वापस ले जा रहा हूं। अगर आपने पिछला पार्ट देखा है तो आपको याद होगा, शुरैम और फेरी ने हॉस्टल के बेसमेंट में एक पुरानी डायरी और कुछ अजीब तस्वीरें देखी थी। उन्हें लगता था कि यह बस एक कहानी है, पर उन्हें यह नहीं पता था कि उन तस्वीरों के पीछे एक ऐसी रूह छिपी है जिसका चेहरा दिखाई नहीं देता, सिर्फ उसकी सर्द आवाज सुनाई देती है। और आज दोस्तों, यह राज और भी गहरा होने वाला है। आपकी सांसें थम जाएंगी, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, तो सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि यह सफर थोड़ा डरावना होने वाला है। रोसेलोर 033। इमेजिन करो एक रात जब पूरा हॉस्टल गहरी नींद में डूबा हो, बस कॉरिडोर में हल्की सी हवा चल रही हो और वो पुराना बल्ब दर दर कर फ्लिकर कर रहा हो। उसी रात शुरैम और फेरी अपने कमरे में थे जब उनके कानों में एक अजीब सी धुन पड़ी, एक लड़की के गाने की आवाज जो रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। फेरी ने घबराकर शुरैम से पूछा, शुरैम, ये गाना कहां से आ रहा है? लगता है कोई लड़की रात में गा रही है। शुरैम का चेहरा फीका पड़ गया। यूस पता था कि हॉस्टल में उनके अलावा और कोई नहीं है। उसने धीरे से जवाब दिया, फेरी, हॉस्टल में अब कोई नहीं है, बस हम दोनों हैं। और जैसे ही उसने ये कहा, उनके सामने कॉरिडोर के बिल्कुल आखिरी छोर पर एक सेफ्ट साया नजर आया, बिना चेहरे के। एक पल के लिए उनकी सांसें रुक गईं। वो साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा और उसकी आवाज एक सर्दी भरी सरगोशी में उनके कानों में गूंजी, मुझे वापस दो। ये सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या वापस मांग रही है। क्या ये वही रूह थी जिसका जिक्र डायरी में था? क्या उनकी रात अब खत्म होने वाली थी? 030-130। सुबह होते होते शुरैम ने पूरी रात की सीसीटीवी फुटेज देखी। उसके चेहरे पर परेशानी थी। हर फ्रेम में एक लड़की नजर आ रही थी, पर उसकी सबसे अजीब बात यह थी कि उसका चेहरा हमेशा ब्लर था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे धुंधला कर दिया हो। फेरी भी उसके पास बैठी थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने उस पुरानी डायरी को उठाया जिसमें उन्होंने पहले कुछ नेम्स देखे थे। धीरे से उसने एक नाम पढ़ा, रेहा। उसने शुरैम की तरफ देखा और पूछा, शुरैम, डायरी में जो नाम था, रेहा, क्या यह वही लड़की है? शुरैम ने लंबी सांस ली। उसने डायरी में पढ़ा था कि रेहा हॉस्टल में कुछ साल पहले गायब हो गई थी। उसका मामला एक राज बनकर रह गया था। उसने कहा, शायद लिखा था कि रेहा हॉस्टल में कुछ साल पहले गायब हो गई थी। तभी सीसीटीवी स्क्रीन पर एक तेज स्टैटिक ग्लिच आया और लाइट तेजी से फ्लिकर करने लगी, और उस फ्लिकर के बीच एक फेसलेस फिगर जो वही सेफ्ट साया लग रहा था, लेंस के बिल्कुल पास से गुजरा। वो उन्हें देख रहा था, उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। उन्हें लगा जैसे उसकी ठंडी सांसें उनके करीब से गुजरी हों। 1:30-2:30। दोस्तों, उस रात हॉस्टल के हर कमरे में एक ही आवाज गूंज रही थी, एक लड़की की आवाज जो कुछ मांग रही थी। वो आवाज इतनी तेज थी कि उन्हें लगा जैसे उनके दिमाग के अंदर गूंज रही हो। वो साया एक सरगोशी में बार बार कह रहा था, मेरा चेहरा। फेरी के हाथ पैर थांदे पड़ गए। उसने शुरैम को देखा और डरते हुए पूछा, शुरैम, क्या वो हमसे अपना चेहरा मांग रही है? शुरैम ने अपने सर पर हाथ फेरा। उसने कहा, या शायद वो चाहती है कि हम उसका राज समझें। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि उनके सामने, जैसे किसी ने पुरानी यादों का पर्दा उठाया हो, एक फ्लैशबैक ओवरले हुआ। हॉस्टल की पुरानी फोटो वॉल दिखी जिसमें हर स्टूडेंट की तस्वीर थी, पर एक फोटो ऐसी थी जिसमें सब कुछ साफ था सिवाय एक चेहरे के। वो पूरी तरह मिटा हुआ था, जैसे किसी ने उसे मिटा दिया हो या वो कभी था ही नहीं। क्या यह रेहा की तस्वीर थी? क्या उसका राज उस मिटा हुआ चेहरे में छुपा था? उन्हें अब उस सच्चाई की गहराई में जाना ही होगा। 2:23-3:23। उस डायरी में उन्हें एक पुरानी चाबी मिली। उस चाबी पर एक नंबर लिखा था, 7B, फोटो रूम। बेसमेंट में एक कमरा था जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। जब उन्होंने वो कमरा खोला तो उन्हें एक दिम रेड बल्ब झालमिलाता हुआ मिला जो कमरे को एक अलग ही डर भरा रूप दे रहा था। अंदर जाकर उन्होंने देखा, वहां हॉस्टल के पुराने स्टूडेंट्स की तस्वीरें लगी हुई थी। पूरी दीवार तस्वीरों से भरी थी।
पर एक तस्वीर ऐसी थी जिसमें सिर्फ बॉडी दिख रही थी, चेहरा नहीं। फेरी ने घबरा कर कहा, यहां पुरानी स्टूडेंट की फोटोज लगी हैं, पर एक फोटो में सिर्फ बॉडी है, चेहरा नहीं। शुरैम ने उस तस्वीर को गौर से देखा। उसके मन में एक ही नाम था। उसने धीरे से कहा, यह वही रेहा लगती है। जैसे ही उसने यह कहा, कैमरा उस फेसलेस फोटो पर जूम हुआ और दोस्तों, मेरी बात पर यकीन करो, वो फेसलेस फिगर धीरे से हिलने लगा और तभी एक तेज लाइट फ्लिक हुई और एक हल्की सी चीख की आवाज गूंजी। वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उस तस्वीर से आ रही थी। वो रूह उनके सामने थी, उन्हें देख रही थी। 3:30 4:30 उस फोटो रूम में एक पुराना कैमरा रखा था। उसके बारे में एक अजीब अफवाह थी। जो भी उससे तस्वीर खींचता, उसका चेहरा फोटो से गायब हो जाता। शुरैम और फेरी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ देर पहले जो देखा था, उसके बाद उन्हें हर बात सच लग रही थी। उन्होंने अनजाने में एक फोटो खींच ली और जैसे ही वो फोटो प्रिंट होकर बाहर आई, फेरी ने उसे उठाया और उसकी आंखें हैरान रह गईं। वो शौक में चिल्लाई, शुरैम, हमारी तस्वीर भी सहमे हो गई है। फोटो में उन दोनों के चेहरे गायब थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे रेहा की तस्वीर में थे। शुरैम ने फोटो को अपने हाथ में लिया। उसके चेहरे पर डर और निराशा दोनों थे। उसने धीरे से कहा, लगता है वो सया अब हमसे भी जुदा नहीं होगा। तभी उनके आसपास एक लो हार्ट बीट की आवाज सुनाई देने लगी और हवा एक तेज गर्जना के साथ उन्हें घेरने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी गिरफ्त में ले रही हो। उन्हें लगा जैसे वो सया अब उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। 4:30 5:30 बेसमेंट के एक कोने में एक पुराना मिरर रखा हुआ था। वो इतना पुराना था कि उस पर धूल की परत जामी हुई थी, पर उसके नीचे कुछ लिखा था जो उन्होंने पहले नहीं देखा था। जो मुझे देखेगा वो अपनी पहचान खो देगा। फेरी ने शुरैम की तरफ देखा। उसकी आंखों में आखिरी उम्मीद चमक रही थी। उसने कहा, शुरैम, अगर हम इस मिरर को तोड़ दें, शायद सब खत्म हो जाए। लेकिन शुरैम को इस बात का डर था कि कहीं इससे सब कुछ और भी खराब ना हो जाए। उसने कहा, या फिर हम हमेशा के लिए इस साया का हिस्सा बन जाएंगे। उनके सामने मिरर के अंदर वो फेसलेस गोश्त धीरे धीरे उनके बीच में आता हुआ दिखा। उसकी ठंडी सांसें उनके करीब आती जा रही थी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और उन्हें लगा जैसे अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो सया उन्हें पूरी तरह से घेर चुका था और तभी एक तेज आवाज के साथ मिरर में क्रैक पड़ने लगे और उसके साथ ही उनकी चीखें धीरे धीरे सन्नाटे में बदल गईं। पूरा कमरा खामोश हो गया। 5:30 6:30 सुबह जब हॉस्टल वार्डन ने रूम चेक किया तो उन्हें शुरैम और फेरी के बेड्स खाली मिले। कोई निशान नहीं, कोई चीज नहीं, जैसे वो कभी थे ही नहीं। वार्डन ने देखा, बेड पर बस एक फोटो पड़ी थी। उस फोटो में शुरैम और फेरी दोनों खड़े थे, पर उनके चेहरे नहीं थे। वो भी उस सया का हिस्सा बन चुके थे। 6:3 7 को दोस्तों, वो सया अब भी हॉस्टल में है और हर नया स्टूडेंट उसके लिए एक नया चेहरा है। हॉन्टेड हॉस्टल की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगला पार्ट कल आएगा जहां ये राज और गहरा हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी इस डर का हिस्सा बन सकें। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और डरते रहना। धन्यवाद।